गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आज बताइए, आज होने वाला क्या है? हैं? आज क्या होगा बताइए? अंग्रेजी सीखेंगे। तो अंग्रेजी में क्या सीखना है? काका गागा स्पेलिंग और क्या? इंग्लिश, इंग्लिश से सेंटेंस बनाना है, ठीक? इंग्लिश से वाक्य है ना? तो आज हम तुम लोगों को इंग्लिश सिखाएंगे। हाँ, इंग्लिश सीखने के लिए जब तक इंग्लिश के वोवेल और कॉन्सोनेंट्स नहीं बनेंगे, काका गागा और आ ई की के अक्षर नहीं बनेंगे, तब तक इंग्लिश नहीं बनेगी। उसका जो बेस होता है, आधार होता है, वो काका गागा आ ई से ही शुरुआत होती है। तो जब हम पहले उसकी हम आ ई सीखेंगे और काका गागा सीखेंगे, उसकी पाई मात्रा सीखेंगे, तब हमसे इंग्लिश पढ़ते बनेगा। तो सीखने के लिए रेडी है ना? रेडी है ना? हाँ, तो चलो हम तुम लोगों को आ ई भी लिखे हैं, वोवेल्स और उनकी मात्राएं लिखे हैं, और मात्राओं की इंग्लिश भी लिखे हैं, और कॉन्सोनेंट्स लिखे हैं, काका गागा व्यंजन, और कॉन्सोनेंट्स के इंग्लिश भी लिखे हैं, काका गागा की इंग्लिश भी लिखे। तो इनको याद करना है और इनको याद करना है। जब ये दोनों याद हो गए तब हमसे बनेगी। हाँ, अब हम तुम लोगों को हम वाक्य भी बनवाएंगे। छोटा आ से बनवाएंगे, छोटा आ के मात्रा वाले, बड़ा आ के मात्रा वाले, छोटी ई के, बड़ी ई के, छोटा ऊ के, बड़ा ऊ के, री के, ए आए ओ आओ अंग आहा, सभी के हम वाक्य बनवाएंगे, सभी के शब्द बनवाएंगे हैं। जब ये पूरे 12 अक्षर के पूरे वाक्य बना लेंगे, जान लेंगे, तो आपसे इंग्लिश पढ़ते लिखते बिल्कुल बनने लगेगा, हैं? हाँ, तो हम पहले छोटा आ की इंग्लिश और काका गागा की इंग्लिश हम पढ़वाने जा रहे हैं। तो पहले इसको आप लोग याद कीजिए, हैं? ठीक? इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों हम जो सीखेंगे, जिससे हिंदी नहीं बन रही है वो हिंदी भी सीखेंगे, और जिससे इंग्लिश नहीं बन रही इंग्लिश भी सीखेंगे, और दोनों सीखेंगे, हिंदी और इंग्लिश भी। इसमें देखो, ये है आ की मात्रा, आ की अंग्रेजी ए, आ की मात्रा ए हो गई, और आ की अंग्रेजी ए, और डबल ए भी होता है, दोनों होते हैं। और छोटी ई की एक बाएं साइड डंडा होता है, खड़ी पाई होती है, और ऊपर ए पाई होती है। इसकी अंग्रेजी, छोटी ई की अंग्रेजी आई, और फिर बड़ी ई की दाएं साइड खड़ी पाई और ऊपर एक पाई, और इसकी अंग्रेजी डबल ई भी और आई भी। छोटा ऊ के ऊपर की तरफ मुड़ा होता है इसकी पाई में, और इसकी अंग्रेजी यू। बड़ा ऊ में नीचे तरफ मुड़ा होता है, और इसकी अंग्रेजी डबल ओ और यू भी। हरी के आर आई, एक मात्रा, इसकी अंग्रेजी ई, और ए की 2 मात्रा, इसकी अंग्रेजी ए आई। ओके, एक खड़ी पाई और एक पाई, इसकी अंग्रेजी ओ। ओके, एक खड़ी पाई, 2 ऊपर के पाई, इसकी अंग्रेजी ए और यू। अंक की एक ऊपर बिंदी और अंग्रेजी ए एन। आहा की 2 बगल में बिंदी, अनुनासिक, इसको अनुनासिक भी कहते हैं, और इसका ए एच है। अब देखिए, अब हमारे कॉन्सोनेंट्स शुरू होते हैं। कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन को हम काका गागा भी बोलते हैं, और ए वोवेल्स
वोवल्स यानी स्वर, इनको आ आ ई ई भी बोलते हैं, ठीक। हाँ, अब देखिए का की के, खा की के यस, गा के जी, घा से जी यस, अंगा के यंजी, चा के सी यस, छा के सी डबल यस, जा के जे, झा के जे यस, या के वायन, ता और ता और ता की दोनों की टी होती है, ता की भी टी, ता की भी टी। था और था ये दोनों की टी एच होती है, था की टी एच, था की टी एच। दा और दा की डी, दा की डी है ना सेम। ढा की डी एच, धा की डी एच, इन दोनों की एक हो गई। अड़ा की एन और ना की एन है, ठीक। ये दोनों लाइन की एक ही स्पेलिंग होती है। और देखिए पाके, पाके पी, पाके पी एच भी और एफ भी, बाके बी, भाके बी एच, माँ के यम, या की वाई, रा की आर, ला की एल, वा के भी, अशा के यश एच, ए साथ षटकोण की यश एच, ए वाले सा की यश, हा के यज और चा की के यश यज, त्रा के टी आर और ज्ञा की जी वाई और श्रा की यश एच आर। ये हमारे कॉन्सोनेंट्स और वोवल की स्पेलिंग हो गई। अब हम शुरू करते हैं छोटा आ से लेके सेंटेंस बनाना, वाक्य बनाना, अक्षर बनाना। ये वर्णों से अक्षर कैसे बना जाता है, कैसे सेंटेंस बनाए जाते हैं, वो बताने जा रहे हैं, है ठीक। तो देखिए अब हम इनको मिटा देते हैं। देखिए अब हम शुरू करते हैं छोटा आ से। छोटा आ और बड़ा आ की मात्रा, छोटा आ और बड़ा आ की मात्राओं से शब्द बनाना। देखिए यहां पे लिखे हैं अजय, अजय की अंग्रेजी लिखना है। पहले इसका हम जो है हिंदी विच्छेद, हिंदी विच्छेद बनाए। आ धन जा, धन आ, धन या। अब इसी का हम इंग्लिश बनाएंगे। तो देखिए यहां पे बनाइए आ की ए, इसके बाद में आ के बाद कौन अक्षर है, जा, जा की जे, इसके बाद में छोटा आ, छोटा आ की ए, इसके बाद में या लिखिए। या में ए जो लास्ट में होता है, किनारे में होता है, ये हमेशा ये आधा अक्षर होता है। जैसे या आ जाए हैं, ये अजय आधा अक्षर है, इसमें लास्ट में ए नहीं लगेंगे, केवल जो आधा अक्षर या है, हैं? और जैसे ए जा आधा अक्षर और आ मिला के एक पूरा अक्षर हो गया जा। जा में ए जा आधा है और ए प्लस है। ये जो हमारे कॉन्सोनेंट्स है वो स्वर और व्यंजन दोनों मिलके बनते हैं, यानी कि वोवेल और कॉन्सोनेंट्स दोनों मिलके हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं, हैं? जैसे जा है, जा में व्यंजन भी है और स्वर भी है, इसलिए ये जा में ए जा व्यंजन हुआ, कॉन्सोनेंट्स हुआ, और आ स्वर हुआ, वोवेल्स हुआ, हैं? और लास्ट वाला जो है एक केवल व्यंजन होता है, कॉन्सोनेंट्स होता है, हैं? ये आधा होता है, हैं? हाँ, तो ये होगा हमारा अजय। अब देखिए सनम, सा के भी ये आधा सा, इसमें जो था आ लगा दिए। देखिए आधा सा में
ऐसा और ए आ लगा दिए, फिर ना लिख दिए, फिर आ लगा दिए, सनम सना में, फिर इसके बाद में यम लगा दिए। यम ए लास्ट में है ये आधा अक्षर। आप इसका समाधान समझेंगे, इसका हिंदी विच्छेद इसका समझेंगे तो इंग्लिश अपने आप सही सटीक उतरेगी। हैं देखिए, अब शारदा है, सा में पहले ऐसा लिखते हैं, ऐसा की होती है यस, एस हो गए, फिर ये बड़ा के है, ये लगा दिए, इसके बाद में रखी, फिर इसके बाद में रख के बाद ए लगा दिए आके, फिर इसके बाद में दा की डी, और डी के बाद ए बड़ा की मात्रा यहाँ पे ए हो गया हमारा शारदा। एक किनारे में है दा और बड़ा दा है, बड़ा की मात्रा है, तो इसमें हम ए लगाएंगे, और इनमें नहीं था बड़ा की मात्रा, इनमें हम केवल एक कॉन्सोनेंट जबर लिखेंगे। हैं अब देखिए, छोटी की मात्रा वाले शब्द लेके आए, छोटी की मात्रा वाले शब्द बता रहे हैं, जैसे साहिल बताए हैं, साहिल, राधिका, विकास, अविनाश। इसकी अंग्रेजी, इसका पहले हम हिंदी से समाधान कर लेते हैं। इसका वर्ण विच्छेद बना लेते हैं, जैसे सा हुआ, स में बड़ा की मात्रा, फिर हा में बड़ी छोटी की मात्रा, फिर इसके बाद में ला। अब इसकी हम अलग अलग वर्णों से इंग्लिश बना रहे हैं। देखिए, पहले ऐसा कि हम लिखेंगे यस, फिर ए आ की यस, ए हुआ, फिर इसके बाद में एच की यस हुआ, फिर इसके बाद में छोटी के आई हुआ, फिर इसके बाद में लाकी यल हुआ। तो हमारा ये बन गई इंग्लिश साहिल, साहिल। अब देखिए ये राधिका की, राधिका में पहला अक्षर र हुआ, इसके बाद में आ की ए, इसके बाद में धा की डी एच, इसके बाद में छोटी के आई, इसके बाद में काकी के और आकी ए, राधिका हो गई ना। हाँ, अब देखिए विकास की, विकास में पहले वाक्य लिखते हैं, भी, फे, छोटी के आई, फे, काकी के, फे आकी ए, इसके बाद में सकी यस, विकास है ना। छोटी की मात्रा बन गई। अब देखते हैं हम बड़ी की मात्रा बनाने। ये बड़ी में डबल ई और छोटी ई भी होती है। अगर ये शब्द के लास्ट में बड़ी की मात्रा है तो इसमें हम आई लिखेंगे। अगर किनारे में और बीच में है, शुरू में और बीच में है, तो डबल ई लिखेंगे। बड़ी की मात्रा वाले शब्दों के लेकर आए हैं। तो यहाँ पे 5 ये शब्द बनाए हैं। सतीश है, कामिनी, समीर, प्रीति और शालिनी। इसका समाधान है वर्ण विच्छेद। देखिए, सा धन आ, ता धन बड़ी की मात्रा, फिर सा। अब हम इन्हीं का इंग्लिश बनाते हैं। देखिए, पहले हम सा की लिखेंगे यस, फिर आगे बना दिए ए, फिर आगे ता के टी, इसके बाद में ए बड़ी की मात्रा आ गई, बड़ी की मात्रा
डबल ई, और ये सा की हो गई यस एच। तो हमारा ये बन गई इंग्लिश सा ती से, सा ती से। अब देखिए कामनी का की का, इसमें बड़ा की मात्रा ए, फिर माँ के माँ, इसमें छोटा की मात्रा, इसके बाद में ना की एन, और बड़ी की मात्रा, ये बड़ी की मात्रा लास्ट में है नी, तो हम आई लिखेंगे, हैं डबल ई ना लिखेंगे, इतना ध्यान रखना है। ये होगा हमारा काम नी, काम नी। अब देखिए सारणी के, देखिए सा के पहले एस एच बनाएंगे, सा के लिखेंगे एस एच, फिर आ की ए, फिर ला की एल, फिर छोटी के आई, ना की एन, फिर बड़ी के आई, सारणी हो गई। अब हम छोटा ऊ का बनवाते हैं, तो बनाइए हमारे साथ में छोटा ऊ। इसको छोटा ऊ, छोटा ऊ की मात्रा के बताने जा रहे हैं। इस छोटा ऊ की मात्रा में, छोटा ऊ की मात्रा ए ऊपर की तरफ मुड़ी होती है, और इसकी इंग्लिश यू होती है, हैं? तो देखिए अब हम शुभम की बनाएंगे, अतुल की बनाएंगे, कुसुम को बनाएंगे और सूरत की बनाएंगे। तो इसका पहले हम संधि ये वर्ण विच्छेद कर लेते हैं, अलग अलग ये शब्द पहले हिंदी से लिख लेते हैं, उसी का हम इंग्लिश पे बनाएंगे। तो देखिए ये शुभम में पहले सा है, फिर उ की मात्रा, पहले हम सा की यहाँ पे लिख लेते हैं यस एच, उ की मात्रा है, तो उ की मात्रा के हम क्या लिखेंगे, अंग्रेजी यू लिखेंगे, तो यू लिख दिए, ये होगा हमारा सो। फिर इसके बाद में भा लिखेंगे, तो भा की होती है बी एच, फिर आ की लिख दिए, फिर माँ के लिख दिए, ये हमारे बन गए सुभा में, है ना। अब ठीक है, देखिए ए बना रहे हैं अतुल की, तो पहले हम आ की बनाएंगे, आ की ए, और ताकि टी, छोटा उ के यू, फिर ला के याल, अतुल, है ना ठीक। फिर देखिए ये सूरभ है, सूरभ में पहले सा की लिखेंगे यस, फिर छोटा उ के मात्रा के यू, फिर र के आर, फिर आ के ए, फिर भा के बी एच, फिर छोटी के आई, सुरभि, सुरभि, है ठीक। अब देखिए एक छोटा उ के हो गए। अब हम बड़ा उ के बनाने जा रहे हैं, तो बड़ा उ में इसकी पाई मात्रा नीचे मुड़ी होती है, और इसकी अंग्रेजी बड़ा के डबल ओ होती है, और अगर जो अंतिम में अक्षर है लास्ट में उसकी यू होती है। तो हम यू बनाना शुरू करते हैं छोटा उ की मात्रा के। अब देखिए यहाँ पे हम पूजा लिखे हैं, खुशबू लिखे हैं, मशरूक लिखे हैं, सूरज लिखे हैं। तो देखिए पूजा का समाधान में वर्ण विच्छेद करते हैं। पूजा में पहले पा लिखे हैं, पा, तो हम पहले प की स्पेलिंग लिखते हैं, पा के बाद बड़ा उ की मात्रा है, बड़ा उ में हम डबल ओ लिखते हैं, क्योंकि ए पहले है, और फिर इसके बाद में जा है, हम जा लिख दिए, इसके बाद में जा के बाद ए आ है, तो आ लिख दिए, तो ये हमारा बन गया पूजा, है ना ठीक। अब देखिए
खुशबू। तो खुशबू में पहले एक खा के लिखते हैं के एच, फिर छोटा के लिखते हैं यू, फिर सा के लिखते हैं एस एच, फिर आ के लिखते हैं, फिर बा के लिखेंगे बा, ए लास्ट में है बड़ा उ की मात्रा, तो यहां पे हम यू लिखेंगे। ठीक, सूरज में पहले सा के लिखते हैं, फिर इसके बाद में बड़ा उ की मात्रा, इसके बाद में राकी आर, फिर इसके बाद में ए, इसके बाद में जे। हाँ, तो ये हमारी बन गई सूरज। अब देखिए बड़ा की मात्रा के बाद री की मात्रा, री ऋषि के मात्रक में सृष्टि लिखे हैं, और कृतिका है, कृष्णा है और कृषि है। तो इसका हम समाधान बनाए हैं वन विच्छेद करके। तो देखिए वन विच्छेद में हम सा के पहले यहाँ पे इस अंग्रेजी बनाएंगे, ऐसा की यस हो गई। इसके बाद में री की मात्रा, री की मात्रा आर आई होती है, तो आर आई यहाँ पे लिख दिए, आर आई ए हो गए श्री। इसके बाद में ए आ गए आधा सा, एस एच श्रिस, श्रिस। इसके बाद में टा, हाँ श्रेष, टा धन छोटी। हाँ देखिए ऐसा बन गई, फिर री की आर आई हो गई, ऐसा की एस एच हो गई। इसके बाद हम इसकी बना रहे हैं, ताकि बना दिए। इसके बाद में इसकी छोटी की मात्रा के आई, ये हो गए सृष्टि, सृष्टि है ना। ठीक, अब देखिए कृतिका की पहले का की बनाते हैं, का की के बाद में री की मात्रा के आर आई, तो हो गई हमारी क्री। फिर ता की लिखे टी, छोटी की मात्रा के आई, फिर का के, फिर आके ए, तो बन गए कृतिका। अब चलो कृषि के बनाते हैं। तो का की के, री की मात्रा के आर आई क्री, फिर सा के एस एच, छोटी के आई, कृषि। अब देखिए हम एक मात्रा लेके आए हैं, ए में मात्रा ऊपर एक होती है और इसकी अंग्रेजी ई होती है, ई है। अब देखिए जैसे हम रेखा लिखे हैं, सुरेखा लिखे, महेश लिखे, नेहा लिखे, इसकी हम पहले वर्ण विच्छेद बनाएंगे, वर्ण विच्छेद की अंग्रेजी बनाएंगे। हाँ, तो देखिए पहले वर्ण विच्छेद में रा के लिखे हैं, हम रा की अंग्रेजी बनाएंगे आर। इसके बाद में एक ही मात्रा में ई लिखेंगे, ई हो गई, हमारा बन गया रे। अब इसके बाद में खा की के एच और आकी ए, रेखा बन गई है ना। अब देखिए ये सुरेखा, शुरू में पहले सा लिखते हैं, सा की यस, फिर छोटा की मात्रा यू, फिर रा,
रह जाए एक मात्रा ई, इसके बाद में खा, इसके बाद में आ, ए सुरेखा बन गई। अब देखिए नेहा, नेहा में पहले ना लिखते हैं, ना के बाद ई लिखते हैं, ने एक मात्रा, इसके बाद में यच, इसके बाद में ए, नेहा है ठीक, बन जाएगा ना। हाँ अब हम चलो एक के बाद एक मात्रा। हाँ अब देखिए हम एक मात्रा ले गए, आई में दो ऊपर पाई होती है और इसकी अंग्रेजी ए आई, चार शब्द लेके आए, शैली, मैना, सुनैना, कैलाश। देखिए शैली का समाधान वर्ग विच्छेद में सा, फिर आई का मात्रा, फिर ला, फिर बड़ी की मात्रा। पहले हम सा की अंग्रेजी बनाते हैं, ए सा की यस यस लिखें, सा हो गई। इसके बाद में आई की मात्रा, आई की मात्रा हम ए आई लिखेंगे, ए आई से। इसके बाद में ला हो गई, ला, इसके बाद में बड़ी की मात्रा। हाँ अब देखिए बड़ी की मात्रा डबल ई भी होती है और आई, ओ की मात्रा में एक खाली पाई और ऊपर एक मात्रा होती है और इसकी अंग्रेजी ओ होती है। इसमें देखिए सोनम है, मोनिका है, रोहित है, कोमल है, इनकी अंग्रेजी बनाएंगे। पहले हम इसकी वर्ण विच्छेद बना लिए हैं, आ रही ठीक है, ये शुरू है सेकंड। हाँ तो देखिए अब हम पहले सोनम की अंग्रेजी बनाएंगे। तो पहले सोनम में पहले सा लिखे हैं, फिर का मात्रा, फिर ना, फिर आ की मात्रा, फिर मा। तो पहले हम सा की लिखते हैं यस, इसके बाद में ओ की मात्रा लगाएंगे ओ, सो हो गए, इसके बाद में ना हो गए, इसके बाद में आ की मात्रा ए, इसके बाद में ये हम लिख देंगे, ये हमारे बन गए सो ना में। इसके बाद में देखिए मोनिका, मोनिका में पहले हम माँ लिखेंगे, ए माँ, इसके बाद में ओ की मात्रा मो, इसके बाद में ना, इसके बाद में आई, इसके बाद में का, इसके बाद में आ, मोनिका, मोनिका। अब इसके बाद में कोमल है, कोमल की पहले का लिखते हैं का, इसके बाद में ओ की मात्रा को, इसके बाद में माँ, इसके बाद में आ, इसके बाद में ला, एक कोमल हो गई। ए औ की मात्रा लेते हैं, औ के मात्रा में एक खड़ी पाई, दो मात्रा होती है, इसकी अंग्रेजी ए और ई होती है। अब देखिए एक चार अक्षर लेके हैं, सौरभ, सौखीलाल, चौधरी, बिकौरी। इसका हम पहले वर्ग विच्छेद बना लिए हैं सभी का, अब एक बार पीछे अनुसार इसकी अंग्रेजी बनाएंगे हैं। तो देखिए पहले हम सा की बनाते हैं, इस सा में औ की मात्रा सौ, फिर रा में आ की मात्रा, फिर भा। पहले हम सा की लिखते हैं, इस सा हो गए, इसके बाद में औ की मात्रा में ए यू, इसके बाद में आर लिखेंगे, आर के हो गए रा, इसके बाद में राखी के बाद ए आर की मात्रा हो गई, इसके बाद में भा लिखते हैं, भा। तो हमारा बन गया सा। हाँ चा में सी एस के चा, इसके बाद में औ की मात्रा ए यू, चाव, फिर धा के डी यस, फिर आ की ए, चौध, इसके बाद में राखी आर, और ए बड़ी की मात्रा के आई, लास्ट में है ना अरे इसमें जो आई लिखेंगे है ठीक। अब चलो इसकी बनाते हैं दुकौड़ी। दुकौड़ी में पहले दा लिखते हैं, दा, इसके बाद में डाके यू, छोटा की मात्रा की यू, इसके बाद में काके लिखेंगे का, इसके बाद काके मान और की मात्रा का, दू
और इसके बाद में अड़ा की टी, इसके बाद बड़ी की मात्रा के आई। देखो है ठीक। अंक की मात्रा लेते हैं। अंक की मात्रा में देखिए, अंक की मात्रा में ऊपर लाइन के ऊपर बिंदी होती है और इसकी अंग्रेजी एन होती है। इसके 4 अक्षर लाए हैं बताने के लिए कौन कौन से हैं। अंकित, पंकज, कंचन, रंजना। इसका हम वर्ण विच्छेद भी बना लिए हैं। अब वर्ण विच्छेद के का हम इसका अंग्रेजी बनवाएंगे। हाँ, जैसे अंकित के आ के बाद अंक की मात्रा, फिर का, फिर छोटी की मात्रा, फिर ता। तो देखिए इसका अंग्रेजी बनाते हैं। पहले आ की लिखते हैं ए, इसके बाद में ए, किसकी मात्रा है? अंक की मात्रा। अंक की मात्रा एन, तो यहाँ पे हम एन लिखते हैं। एक तो है ही है, फिर एन बना दिए, अंक हो गए। इसके बाद में का लिखेंगे, का अंक, फिर इसके बाद में आय की मात्रा, इसके बाद में ता, अंकित। देखिए व्यंजनक देखिए, पहले आर की बनाते हैं, रा की बनाते हैं, रा, इसके बाद में ए, अंक की मात्रा लगाते हैं, एन रन, फिर इसके बाद में जा, फिर जा के बाद ए की मात्रा, इसके बाद में एन, इसके बाद में आ की मात्रा, रंजना। है ठीक, बन गई ना। ए आहा की मात्रा, हम कुछ अच्छा लेके हैं, शब्द बनाते हैं। नामा, आता है, प्राता है। ना की बनाते हैं अंग्रेजी, ना की एन, फिर आ की ए, मा की आम, आ की ए, और ए है कि यस, ना मा है। आप देखिए आता है कि आपकी ए, ताकि टी, आपकी ए, हाकी यस, आता है। फिर देखिए प्राता के, पाकी, पी, फिर राके, आर, आके ए, ताकि टी, आकी ए, हाकी यस, प्राता है। तो सभी आ से लेकर आ तक के जो स्वर हैं, इनके सभी वर्ण, सभी अक्षर, सभी वाक्य ये समझ में आ गए। आशा करता हूँ कि ये समझ में आ गया होगा। तो ठीक है, जय हिंद।